बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसा बाद अस्सलाम वालेकुम। तो काफ़ी दोस्तों ने जो है ना मैसेजेस किए, काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि यार सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे कोई ऐसी वीडियो होनी चाहिए कि हमें कोई डायरेक्शन मिले कि हमने कैसे है ना सोशल मीडिया को यूज़ करना है, किस तरीके से हमने आगे चलना है। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ या आगे फिर मेरा कोई और भी बहुत बड़ा गोल है, तो मैं वो गोल को कैसे अचीव करूँ। सबसे पहले तो बात ये कि मैं खुद भी एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो जिस तरीके से मैं खुद को हैंडल कर रहा हूँ या मैं बड़े बड़े लेक्चरर्स को या बड़े बड़े टीचर्स को सुनता हूँ, उनकी बातों पर अमल करता हूँ, तो उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे जो है ना लेक्चरर्स या बहुत सारे लोगों से ये बात सुन रखी है कि जो एज होता है एफएससी तक, ये 2 साल स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इसमें 9th 10th वैसे रिवाइज हो जाता है। तो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का दौरानिया होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है, बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, लाइफ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट है ना मैट्रिक तक वो नहीं पढ़ पाते, सही नहीं पढ़ सकते, मौका नहीं मिलता उनको पढ़ने का। तो वो एफएससी में है ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऐसे मेहनत करने लग जाते हैं कि वो इम्पॉसिबल से आई एम मिटाकर पॉसिबल बना देते हैं, कि मतलब वो इम्पॉसिबल से पॉसिबल बना देते हैं। वो नालायक ही होते हैं, मैट्रिक में उसके 700-800 नंबर होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी मेहनत कर कर लेते हैं कि एफएससी में वो अच्छे नंबर अचीव कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये मेडिकल के या ईटा है किसी भी चीज़ का टेस्ट देकर वो आला नंबर से पास हो जाते हैं। तो यही होता है स्ट्रांग डिटरमाइंड लॉग, कि फॉर एग्जांपल आपने कोई काम करने का इरादा किया तो उसको पूरा करके ही छोड़ना है, ये नहीं कि दरमियान में छोड़ना है। बहुत जो है ना बहुत सारे लोग को आपने देख रखा होगा कि छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कई दफ़ा गिर के फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। ये कभी नहीं हुआ आपने किसी भी, कोई भी हैवान है दुनिया में, कोई मखलूक है, उसके किसी भी बच्चे को आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि उसने जो है ना फर्स्ट दिन से चलना सीखा। वो चलना सीखता है, पहले गिरता है, फिर उठता है, पहले फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता गिरते-उठते फिर वो जो है ना चलना शुरू कर देता है। तो इस तरह है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी ऐसे ही है कि वो कभी-कभी जो है ना कोई क्या इश्यू आ जाता है सामने, कभी कोई मतलब बहुत सारे जो है ना इश्यूज़ आ सकते हैं। तो सोशल मीडिया की वैसे बात जो है ना सोशल मीडिया की हो रही है, सोशल मीडिया पे हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है ना कि टिकटॉक है या दूसरे क्या स्नैक वीडियोज़ है या यूट्यूब है या फ़ेसबुक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो हमारे टाइम को फ़ेसबुक अगर हम देखा जाए तो फ़ेसबुक एक इन्फॉर्मेटिव भी है, तो इस तरह यूट्यूब भी इन्फॉर्मेटिव है, न्यूज़ बंदा देख लिया, कोई लेक्चर देख लिया। लेकिन जो है ना स्टूडेंट के दौर में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस एज में हूँ या मेरे जो बाकी दोस्त अहबाब हैं जो हमारी एज के हैं, तो वो सोशल मीडिया के सही यूज़ नहीं जानते। वो करते क्या है कि 2 मिनट लेक्चर या 3 मिनट का लेक्चर देखने बैठ जाते हैं और फिर जो है ना 2 मिनट से 2 घंटे ही हो जाते हैं। 5 मिनट का लेक्चर देखने बैठ जाते हैं, फिर 5 घंटे ही हो जाते हैं। तो यही होता है हमारे साथ मसला। और फ़ेसबुक तो है ना, तो मैं खुद जो है ना मुझे जो बेस्ट लगता है, मैं तो खुद यही कहूँगा कि फ़ेसबुक, टिकटॉक, ये स्नैक है, दूसरे जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इनको बंदा एफएससी से पहले मतलब ज जब तक हमारा एफएससी क्लियर ना हो जाता ना, तब तक तो हमें इन चीज़ों का है ना यूज़ नहीं करना चाहिए। बेस्ट तो यही होगा। फिर बाज़ जो है ना स्टूडेंट्स, बाज़ कुछ भाई ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि यार नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन फिर नहीं मिलते ना, हम चीज़ों से बेखबर रहते हैं, बाखबर रहने के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ज़ाहिर बात है, सही बात है, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। ये वो बच्चे जो है ना इस तरह कर सकते हैं जो जानते हैं ना कि मैं अपने आप पर कंट्रोल रख सकता हूँ। मैं जो है ना अगर 2 मिनट का लेक्चर देखना चाहता हूँ तो 2 मिनट का ही देखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं देखूँगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई काम करना है तो काम पूरा करके मैंने डायरेक्टली मोबाइल रखना है। अच्छा, एक और बात ये है कि जो है ना स्टडी टाइम में हम करते क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर मोबाइल अवेलेबल है तो स्टडी टाइम में मोबाइल साइड पे रख लेता हूँ। ऐसे रख लेता हूँ कि करीब पड़ा होता है। अब होता क्या है कि उधर मैंने जो है ना साइलेंट तो किया हुआ है, लेकिन साथ-साथ किताब पढ़ रहा हूँ और मोबाइल भी सामने पड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि इसका मैसेज आ गया, देख लिया, यार मैसेज आ गया तो रिप्लाई दे, तो रिप्लाई दिया तो ऊपर से किसी और को भी पता चला कि ऑनलाइन बैठा, उसने भी मैसेज कर लिया तो उसको रिप्लाई दिया। तो इस तरह फिर होते-होते फिर जनाब जो 1 मिनट का रिप्लाई था तो वो फिर 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर जो है ना इस तरीके से हमारा जो कीमती बहुत ज़्यादा प्रेशियस टाइम होता है एफएससी क्लास के, वो हमारा जो है ना ज़ाया हो जाता है। जो है स्टडी टाइम में जो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, सोशल मीडिया तो आप अगर फॉर एग्जांपल यूज़ भी करना चाहते हो ना, तो फिर आप संडे के दिन कोई ऐसा शेड्यूल बनाओ कि संडे के दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको यूज़ करो। स्टडी टाइम में तुम मोबाइल को जो है ना इतना दूर रखो कि वहां तक आपका अप्रोच ना हो सके, हाथ ना पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल आप घर में हो तो अम्मी को पकड़ाओ या अब्बू को पकड़ाओ या किसी और को दे दो, ताकि आप जो है ना जल्दी उससे ना मांग सके। या आप हॉस्टल में रहते हो तो आप जो है ना अलमारी में रखो या दूसरे दोस्त को दो कि भाईजान, जब तक मेरा स्टडी टाइम फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स या 3 आवर्स मेरा स्टडी टाइम है, ये जब तक कवर नहीं होते, चाहे मेरी कॉल आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, आपने मुझे मोबाइल नहीं देना। तो फिर वो होता है ना कि जो है ना हमें सब्र या कंट्रोल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाता है, और फिर बाद में जो है ना हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल को जानने लग जाते हैं। फिर जो 2 घंटे ज़ाय होने होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच जाते हैं। 2 मिनट का काम आपने कर लिया और जो है ना 1 घंटा 58 मिनट आपके बच गए। अब जाहिर बात है, अगर 1 घंटा 58 मिनट आप पढ़ लेते हो या किसी अच्छे काम पे लगा लेते हो, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट टिप्स है कि आप स्टडी के टाइम मोबाइल को काफ़ी दूर रखो। और जो है ना लोगों से ये जो है ना इंस्टाग्राम में पता नहीं स्नैक वीडियो, टिकटॉक है, काफ़ी सारी चीज़ें। मैं खुद तो जो है ना फेसबुक बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ना इसमें बहुत मज़ा है। ये कुछ दिन पहले जो है ना संडे को मैंने जब अकाउंट ओपन किया फेसबुक, तो मैंने देखा अजीब से जो है ना लोग आए हुए हैं, अजीब अजीब से हरकत करते हैं। किसी ने पोस्ट, एक बंदा खड़ा है, पोस्ट साथ लिखा हुआ है कि यार फला फौत हो गया तो इसके लिए मगफिरत की दुआ करें। नीचे कोई है अनपढ़, ऐसा कैसा होगा, या उसने पोस्ट देखा नहीं होगा, या शायद वो फ्री मोड में चला रहा था, तो उसने नीचे लिखा हुआ कमेंट में गुड पोस्ट, या कोई कह रहे हैं माशाल्लाह, या कोई कह रहा है ज़बरदस्त, कोई कहता है वेल डन। अब ऊपर उसने कहा कि यार अल्लाह की मग़फ़िरत, इसके लिए दुआ करे, आमीन कहे, और आप उसके बजाय यार माशाल्लाह या माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन अब है ना नीचे से आप ज़बरदस्त गुड पोस्ट ये लिख रहे हो, कोई फौतगी हुई है और आप नीचे से हंस रहे हो, कोई कुछ किसी को कुछ और हादसा हुआ है, तो आप फिर नीचे से जो है ना कमेंट में, या आप वो जो इमोजीज होते हैं वो आप ऐसे भेजे तो उसके रिलेवेंट नहीं होता ना। तो ये है ना डिफरेंस पैदा होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं और उसके यूज़ हम जानते हैं या नहीं। तो हम फॉर एग्जांपल मैं सिटी जा रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ लेनी है, तो मैंने कप अगर लेना है या मैंने किटल लेना है, तो पहले मैं जानूंगा कि यार ये किटल है किस लिए। अगर मुझे किटल के यूज़ का पता नहीं तो फिर मैं क्यों लूंगा, ऐसे ही पड़ा रहने दो। कोई किताब लेनी है, पता है कि यार किताब किस टॉपिक पे है, अगर पता है कि इस टॉपिक पे फिर मैं लेता हूँ, अगर पता नहीं है कि यार किस टॉपिक फिर मैं क्यों लूंगा। तो इसी तरह है ना फेसबुक, यूट्यूब, दूसरे भी जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है, अगर आपको पता है कि इन चीज़ों का मुझे जो है ना ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस चीज़ के लिए, मकसद के लिए बनाए गए हैं, तो आप उनको यूज़ क्यों करते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि इंफॉर्मेशन के लिए, तो फिर इंफॉर्मेशन लो और बंद करो। बाकी फिर हम अपना कीमती टाइम इन चीज़ों पे क्यों वेस्ट करते हैं। तो लिहाजा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो दौरान यह होता है, इसमें सोशल मीडिया से तो काफ़ी ज़्यादा दूर रहना चाहिए। मैं जो खुद जो है ना बीइंग अ स्टूडेंट, जो मेरा मशवरा है अपने भाइयों को, कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। खबर मिल ही जाती है, चाहे कहीं ना कहीं रास्ते में भी जा रहे हो ना, दो आपस में बोल रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि यार क्या होने वाला है, टेस्ट कब है, ये वो, ये मिल ही जाते हैं। उन लोगों को भी जिनके पास कीपैड छोटा सा मोबाइल होता है, उनको भी है ना आजकल सारी चीज़ों का पता होता है, टीवी पे भी देख लेते हैं। कहीं जा रहे हो, या कोई वो दौर तो नहीं है ना कि एक ही टीवी घर में लगा हुआ है, कोई पूरे मोहल्ले में एक ही टीवी है या कोई एक ही मोबाइल है, तो हर पता है ना कि हर जगह पे जो है ना मोबाइल भी अवेलेबल, हर किसके पास है। अगर स्टूडेंट के पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ डूइंग वेरी हार्ड वर्क एंड ही हैज़ टू डू समथिंग इन लाइफ। तो अगर लाइफ में कुछ करना है तो जो है ना सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहना होगा। बहुत कोशिश करें कि स्टडी के टाइम मोबाइल को दूर रखें, और स्टडी टाइम आप भी है ना 10-12 घंटे पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डेली रूटीन बनाओ, 10 घंटे की बजाय आप 5 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो। लेकिन जो टाइम होता है फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स है या 2 आवर्स आपके पास है, वो आप कंप्लीटली स्टडी पे ही रखो।
जिस तरह आप मोबाइल यूज़ करते हो, वो 1 घंटा मुकम्मली आप कोई बोल रहा होता है ना, तो आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, आप मोबाइल में सोचते हो ना, मोबाइल को ही देखते हो, स्क्रीन पे अपनी नज़रें जमाई रखी होती है। तो इस तरह जब आप पढ़ने लग जाओ ना, तो फिर आपकी नज़रें किताब के लाइन्स पर होनी चाहिए, किताब के लाइन्स पर आपकी नज़र होगी, फिर जो है ना वो जो अल्फाज है वो आपके ब्रेन में भी आएंगे, आपके काम आएंगे, कोई आपसे पूछेगा तो भी आपके जो है ना नॉलेज में होंगे। तो ये हुआ मेरा छोटा सा उन दोस्तों के लिए, कि वो जो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि यार सोशल मीडिया के हम क्या करें, ये वो। तो अच्छी बात यही होगी कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहेगा। आपके अगर कुछ ऐसे दोस्त होंगे उनको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं जो है ना बिंग स्टूडेंट, मुझे खुद जो अंदाज़ा है कि जिन चीज़ों से मेरा टाइम वेस्ट होता है, जाहिर बात तो आपका भी उन चीज़ों से ही होगा। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से दूर रहे। ये एफएससी करने के बाद आपके पास अवेलेबल है, ये ड्रामे सब कुछ पड़ा हुआ है, ये फिल्में जो है ना पड़ी हुई है, ये इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपका जो टाइम है ये अवेलेबल नहीं होगा। फिर जो है ना